राजधानी देहरादून में यमुना कॉलोनी में कैबिनेट के मंत्रियों के आवास हैं। इन्हीं में शामिल है R2 बंगला भी। लेकिन इस बंगले को लेकर एक मिथक जुड़ा है। इस बंगले का इतिहास ये बताता है कि अब तक जितने भी मंत्री इस बंगले में रहने आए, उन्हें सियासी संकट का सामना करना पड़ा। अक्सर उस मंत्री को अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा है। साल 2002 में एनडी तिवारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने शूरवीर सिंह सजवान इस बंगले में रहने आए, लेकिन इसी बीच उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। साल 2007 में हरक सिंह रावत विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष बने और इसी बंगले में रहने लगे। उस दौरान हरक सिंह रावत को बहुत सारे विवादों से सामना करना पड़ा। साल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी और हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री फिर से R2 बंगले में रहने लगे, लेकिन साल 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैबिनेट से हरक सिंह रावत को हटाना पड़ा। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री इसी R2 बंगले में रहने के लिए आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साल 2022 में प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री बने और R2 बंगले में रहने आए। अब बीच कार्यकाल में ही मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बंगला छोड़ना पड़ा, जबकि इससे पहले साल 2017 से साल 2022 तक प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे। R1 बंगले में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अब प्रेमचंद अग्रवाल की मंत्री पद से छुट्टी के बाद फिर से यमुना कॉलोनी का R2 बंगला चर्चाओं में आ गया है और मौजूदा घटनाक्रम ने इस बंगले से जुड़े मिथ को और बल दे दिया है।